Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my course of 48 Laws of Power. सत्ता के 48 नियम. Rule number 43 says that work on the hearts and minds of the others. लोगों के हृदय और मस्तिष्क पर, ब्रेन पर, सोचने की ताकत पर वार करो. आपने चक दे इंडिया देखी थी पिक्चर? उसमें शाहरुख खान ने लास्ट मोमेंट पे कहा था कि जो आपका जो स्ट्राइक है, वार जो है, वो गोल पोस्ट पे मत करो, गोल कीपर के दिमाग पे करो, गोल अपने आप हो जाएगा. मैं आपको मेरे लाइफ में घटी हुई एक घटना बताता हूँ कि आदमी के इमोशंस और सोच पर वार करने से आपके काम कैसे फटाफट हो जाते हैं. मेरा एक फ्लैट था, ओके, एक बिल्डिंग में एक फ्लैट था. वो बिल्डिंग हमारी थी, लेकिन गवर्नमेंट रिक्विजिशन में गवर्नमेंट ने वो जो खाली फ्लैट रहते थे, तभी पुराने ज़माने की बात है, मेरे दादी के ज़माने से, वो गवर्नमेंट ने 2 फ्लैट्स लिए थे या 2 फ्लैट्स लिए थे. और वहाँ पे गवर्नमेंट कलेक्टर ऑफिस से किसी प्यून को वगैरह भेज रहा था रहने के लिए, ओके, क्योंकि आपके पास जगह खाली है तो आपको गवर्नमेंट को रेंट पे देनी पड़ेगी, और रेंट भी बहुत ही मामूली था. अभी मुझे वो जगह वापस चाहिए थी, ठीक है, वो जगह मुझे वापस चाहिए थी. तो जो भी मेरे कनेक्शंस थे मिनिस्ट्री में, उस टाइम के मिनिस्टर मेरे दोस्त थे, तो मैंने उनसे कह के उसको रिक्विजिशन से निकाल लिया, ओके. तो गवर्नमेंट ने वो जगह रिलीज़ कर दी और कहा कि उसके ओनर को वापस कर दो. लेकिन उस जगह की जो चाबी थी वो तहसीलदार ऑफिस में थी. थाना के तहसीलदार ऑफिस जो है, वहाँ पे तहसीलदार के पास वो चाबी थी, वो डेस्क में, और वहाँ से मुझे चाबी लेनी थी. ऑर्डर तो मेरे पास थी, लेकिन चाबी साले उनके पास थी. और आप ऑर्डर भी आपके पास है तो आप ताला तोड़ नहीं सकते, आपको चाबी लेके खोलना पड़ेगा उसको. तो मेरी वाइफ और मेरी दादी जो थी वो 4-5 बार वहाँ कलेक्टर ऑफिस में जाके आई, कलेक्टर ऑफिस नहीं, तहसीलदार ऑफिस में जाके आई. तलाठी वहाँ पे जो होते हैं उनके पास चाबी थी, लेकिन आपको तो पता है गवर्नमेंट के सर्वेंट्स कैसे होते हैं. वो जो एक लेडी थी वहाँ पे, वो लेडी उनको भाव ही नहीं दे रही थी, उनका काम ही नहीं होता था. वो बेचारी 70 साल की दादी 4-5 बार जाके आई धूप में, किसी ने नहीं पूछा उसको. तो फिर मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा है, वो फ्लैट की चाबी नहीं मिल रही है. तो मैंने उनको कहा चलो मैं आता हूँ आज तुम्हारे साथ. मैं और मेरी वाइफ गए, हम लोग वो तहसीलदार ऑफिस में गए. तलाठी करके जो वो लेडी वहाँ पे बैठी थी, उसने तो हम लोग की तरफ देखा भी नहीं. उसके टेबल के सामने हम खड़े थे, लेकिन वो कुछ तो लिख रही थी, देखा भी नहीं उसने हम लोग की तरफ. इतने वो लोग एरोगेंट और ये होते हैं. जब वो लिख रही थी तब मैंने कहा कि मैडम, तो उसने देखा. मैंने कहा मैडम आपकी तो औकात ही नहीं है यहाँ बैठने की. तो वो सबसे पहला मैंने क्या किया, उसको शॉक कर दिया, अनएक्सपेक्टेड, उसके ऊपर वार किया, शॉक किया कि इमीडिएटली उसका अटेंशन पूरा मेरी तरफ आ गया, क्योंकि मैंने ऐसा ही सेंटेंस कहा, मैडम आपकी तो औकात ही नहीं है यहाँ बैठने की. तो उसने कहा क्या क्या कहा आपने? मैंने बोला मैडम आपका हैंड राइटिंग इतना ज़बरदस्त है, ऐसे लग रहा है कि कोई डिज़ाइनर कैलीग्राफी कर रहा है. अब मैंने सेकंड क्या यूज़ किया, फ्लैटरी, उसकी तारीफ़ करना शुरू कर दिया. उसकी, और उसकी नहीं तारीफ़ की मैंने, उसकी कला की तारीफ़ की, क्योंकि वो उसका इमोशन था, वो उसका इमोशन था, उसका हैंड राइटिंग, और सच में उसका हैंड राइटिंग ब्यूटीफुल था. और मैंने आपको कहा है, किसी की भी तारीफ़ करनी हो तो जेन्युइन तारीफ़ करनी चाहिए. उस आदमी को पता होना चाहिए कि हाँ ये तारीफ़ करने लायक है, दूसरा कोई तारीफ़ नहीं करता लेकिन इस आदमी ने की. तो मेरी कीमत जो है वो इसे पता चल गई, मेरी कदर की उसने. तो मैंने कहा मैडम आपका हैंड राइटिंग इतना ज़बरदस्त ब्यूटीफुल है कि आप तो आर्टिस्ट होनी चाहिए, कैलीग्राफी आप होनी चाहिए. ऐसा लग रहा है उसको देख के, आप क्या गवर्नमेंट ऑफिस में क्या कर रही है, आप इतनी कला है आपके हाथ में. तो वो लेडी तो पूरी हिल गई. वो उसको तो ये अनएक्सपेक्टेड, मतलब उसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी वो. उन्होंने इमीडिएटली बोला हाँ हाँ नहीं बराबर है, लेकिन अभी भी ना मैं बहुत ही फास्ट लिख रही हूँ, मेरा हैंड राइटिंग और भी अच्छा है. मैंने कहा यस मैडम, मैंने तो देख के पहचान लिया, क्या हैंड राइटिंग है आपका, आप ज़रूर आर्टिस्ट वगैरह होगी, कैलीग्राफी तो आपको आती ही होंगी. तो उसने कहा हाँ लेकिन आपका क्या काम है, बैठो बैठो. उसने इमीडिएटली हमको चेयर्स दिया, चेयर पे हम लोग बैठ गए. उसने चाय मंगाई हमारे लिए. तो उसने फिर पूछा कि आपका क्या काम है. अभी भी
मैंने मेरा काम नहीं बताया, मैंने और उसको चने के झाड़ पे चढ़ाया, उसको कहा वो तो काम तो मैडम होता रहेगा लेकिन आपने कुछ तो करना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं तो आपने छोटे बच्चों को क्लासेस लेके भी आपके फ्री टाइम में ये आपकी जो कला है वो सिखानी चाहिए। तो उसने कहा हाँ मैं बहुत देर से सोच रही थी, मैं ये सुझाव मुझे मेरे मन में भी था, अच्छा वो आपने बता दिया वगैरह। उसके बाद मैंने कहा, फिर उसने पूछा आपका क्या काम था। मतलब बड़ा काम नहीं था, वो लेटर है, मेरे को सिर्फ एक चाबी लेनी थी, वो आपके पास है चाबी, वो प्लीज़ दे दीजिए। तो बोला हाँ देती हूँ। उसने 2 मिनट में चाबी निकल के मुझे दे दी। जो काम ये 8-10 दिन जाके रोज़ 2-2 3-3 बार जाके वो देखती भी नहीं थी, उनको खड़ा भी नहीं करती थी, उस औरत ने सिर्फ 2 मिनट में मेरा काम कर दिया। ओनली बिकॉज ऑफ दिस रूल। एम एट द प्राइमरी इमोशंस, उसके जो प्राइमरी इमोशंस है। अभी मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने इमीडिएटली जान लिया, क्योंकि मैं हमेशा सामने कोई भी आदमी आता है तो मैं पहले देखता हूँ कि इसकी मैं क्या तारीफ कर सकता हूँ। कुछ ना कुछ हर एक व्यक्ति में तारीफ करने जैसा होता है। इसके उलट, उसका उल्टा यही प्रयोग आप पर भी कोई भी कर सकता है। एट दैट टाइम अगर आपको कोई चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, आपकी किसी बात की तारीफ कर रहा है, तो ये मत कहिए हाँ क्यों मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो। बहुत लोग कहते हैं ये डायलॉग, बहुत लोग कहते हैं हाँ मुझे चने के झाड़ पे मत चढ़ा। ये नहीं कहने का। यू शुड नॉट से दिस, बट यू शुड गेट अलर्ट कि ये मुझे इतना फ्लैटर क्यों कर रहा है। डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ तो काम है, कुछ ना कुछ तो स्वार्थ है। अरे इतना छोटा सा बच्चा होता है, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी उनको अगर आइसक्रीम चॉकलेट चाहिए तो आपको आके एक किस करेंगे, आपको गले लगाएंगे, ये सब करेंगे, फ्लैटर तो करेंगे ही। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। तो वहाँ आपको अलर्ट रहना है और दूसरों पे आपको ये यूज़ करना है। लेट अस सी द सेकंड पॉइंट। मेंटेन अ स्टेबल ऑफ राइटर्स, आर्टिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स हु आर वेरी गुड एट अपीलिंग टू पीपल्स हार्ट एंड माइंड्स। स्टेबल, तबेला। उन्होंने लिखा है कि एक तबेला, उन्होंने ये राइटर्स, आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, इन लोगों की गणना घोड़ों में की है। तो उन्होंने कहा आप एक तबेला ही बनाइए ऐसे लोगों का, जिसमें राइटर्स हो, आर्टिस्ट हो, इंटेलेक्चुअल्स हो। तो इन्होंने कहा है कि ऐसे जो राइटर्स, आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, ये लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं कि लोगों के माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, और उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि दिन रात ये जो प्रयोग है वो आप पर होता है। नहीं पता कैसे होता है? एडवर्टाइजमेंट में कौन होते हैं? सेलिब्रिटीज, राइटर्स, फेमस पीपल, आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स। क्यों? क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट होते हैं अपने इमोशंस छुपा के दूसरे के इमोशंस पर वार करने के लिए। आपको पता है हर बड़ा पॉलिटिशियन, बड़े बड़े जो कंपनी के सीईओज रहते हैं, इनके पास इनके भाषण जो है वो खुद नहीं लिखते कभी। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने पॉइंट्स देते हैं। यूएस प्रेसिडेंट के बारे में बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी है, वो सिर्फ मुद्दे कहते हैं, पॉइंट्स, और मुझे इफेक्ट क्या होना चाहिए उसका कंसिक्वेंसेस वो लोग बताते हैं। और उस हिसाब पर बड़े बड़े राइटर्स और ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनका भाषण लिख के देते हैं। जो आर्टिस्ट होते हैं वो उनको बताते हैं बोल कर कि उन्हें कैसा बोलना चाहिए, कौन से वर्ड के ऊपर स्ट्रेस आना चाहिए, कौन से वाक्य के बाद में कौन से इमोशंस आने चाहिए, फेस के ऊपर कैसे एक्सप्रेशन आने चाहिए, ये सब बताए जाते हैं। हर बड़ा पॉलिटिशियन, हर बड़ा जो नेता होता है, कंपनी का सीईओ होता है, वो यही करता है। दे मेंटेन अ स्टेबल ऑफ राइटर, आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल। किस लिए? बाकी लोगों के इमोशंस और माइंड के ऊपर अटैक करने के लिए, ताकि उनका काम हो जाए। तो ये जितने भी बड़े बड़े सीईओज, पॉलिटिशियंस, नेता, या जो कुछ भी लोग, ये बड़े बड़े भाषण देने वाले जो भी लोग होते हैं, उनके पास इनकी टीम होती है पूरी। किस लिए? सामने वाले के दिल और दिमाग के ऊपर वार करने के लिए। दिल, इमोशंस, उस पर वार करने के लिए। और ये हमारे साथ हर वक्त रोज के रोज होता है। शाहरुख खान खुद कभी पेप्सी नहीं पीता होगा, क्योंकि वो एक बहुत ही थर्ड क्लास ड्रिंक है, लेकिन साला वो करोड़ों लोगों को पेप्सी पिलाता है सिर्फ बता के। सचिन तेंदुलकर नहीं पीता होगा, लेकिन वो सबको बताता है पियो,
और हम पागल गधों की जैसा वो सब पीते हैं, वो सब करते हैं। तो यही उन्होंने कहा है कि अपना स्वार्थ साधने के लिए लोगों के दिल और दिमाग पर वार करो, अपना काम थोड़ा बाजू रखो, क्योंकि वो अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस लॉ। बहुत ही ज़बरदस्त लॉ है और इसका यूज़ आप करके देखो, आपका कोई भी काम कभी रुक नहीं पाएगा, कभी रुक नहीं सकता। और ये एक आदत डाल दो खुद को कि जब भी कोई फर्स्ट टाइम इन अ डे आपके सामने आता है, फॉर एग्जाम्पल जब आप सपोज ऑफिस में जा रहे हो और मेन गेट है, बिल्डिंग का मेन गेट है, वहाँ पे रोज का वॉचमैन है, तो उसकी भी तारीफ करो। बहुत सारे लोग इनको फालतू समझ के निकल जाते हैं, लेकिन उनकी भी तारीफ करो, उनको भी कहो, कुछ ना कुछ तो अच्छा कहा। आप ये तो कहते अरे आज तो यूनिफॉर्म एकदम ज़बरदस्त तरीके से पहना है, ये तो हो सकता है, कुछ ना कुछ उसको लगता है कि उसको इससे ज़्यादा ऊंचा ओहदा मिलना चाहिए, तो बोलो अरे डबल ड्यूटी, वाह ग्रेट। अरे आपको पार्किंग क्या, वो आपको पूरी जगह आपके लिए ज़िंदगी के लिए वो बुक कर देगा। कभी भी आपके सामने आपका फ्रेंड आ गया या औरतें हैं उनकी लेडीज़, कोई ऑफिस की लेडीज़ सामने आ गई, कुछ ना कुछ तारीफ़ किए बिना आगे जाने का नहीं, कुछ ना कुछ, और वो जेन्युइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी औरत ने एकदम भयानक बाल हेयर कट कर दिया है और उसे भी पता होता है कि साले ये ब्यूटिशियन ने मेरे हेयर कट की वाट लगा दी है, और फिर आप अगर बोलोगे कितना ब्यूटीफुल हेयर कट है, तो वो अदर वे लेगी, उसको पता चलेगा ये साली मुझे टीज कर रही है। ऐसा नहीं, इट शुड बी द जेन्युइन वन। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी एंड वॉचिंग माई वीडियो। 2 कमेंट्स, मैं आपके कमेंट्स खुद पढ़ता हूँ, आपके विचार भी बताइए मुझे, ताकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस और ज़्यादा मिले और मैं उसको अगले वीडियोस में यूज़ कर सकूँ। सो इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। अब फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।